हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं एपिसोड की। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि पद्मा के पास गौरव चाचू होते हैं और कह रहे होते हैं कि पद्मा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पद्मा बेशक बेहोश होती है, फिर भी उनसे वो बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमने तुझे बचा लिया है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो इतने में वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आती हैं। अंजलि आकर पूछती है, गौरव चाचू कैसी है पद्मा? कैसी है पद्मा? घबरा कर पूछती हैं। और गौरव चाचू कहते हैं कि अभी इनकी हालत अच्छी नहीं है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। तो पास ही खड़े डॉक्टर होते हैं और कहते हैं कि अगर कल ये जहाँ पर ना होते तो शायद हम पद्मा को ना बचा पाते। अभी भी हालत उसकी गंभीर है, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो पास ही पुलिस वाला खड़ा होता है और अंजलि उसको डांट फटकार लगाती है और कहती है कि तुम कल कहाँ गए हुए थे जब पद्मा पर हमला हुआ। तो अंजलि डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि क्या जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि कॉरिडोर में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वहां पर लोगों का इतना आना जाना है कि आप क्रिमिनल को कैसे पकड़ पाएंगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं देखकर ही पहचान जाती हूँ कि वो बंदा कैसा है, उसके चाल चलन से ही पहचान जाती हूँ। आप मुझे सिर्फ कैमरा दिखाइए कहाँ पर है। तो तभी वहां पर पंकज पुरोहित जी आ जाते हैं और अंजलि उनको कहती है कि कल आपका अगर बस चलता तो आप राघव सिंह को फांसी पर चढ़ा देते, मगर आज पद्मा पर यहाँ पर हमला किसने किया है? एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित जी से सवाल पूछती है, आप बताइए कि पद्मा पर हमला किसने किया है? तो वहीं पर पंकज पुरोहित जी कहना चाहते हैं कि अंजलि तुम कहना क्या चाहती हो? तो अंजलि कहती है कि आप तो जब से मैं माँ की गोद में खेल रही हूँ तब से जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप तो देखते ही पहचान जाते हैं और आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या कहना चाहती हूँ। तो आप अब मुझे बताइए कि पद्मा पर किसने हमला किया? अगर वहां पर राघव सिंह राजपूत ने पद्मा पर हमला किया था, तो आज पद्मा पर किसने हमला किया है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब कुछ पता चले जाएगा। तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहते हैं कि खाक इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? अरे आप तो वो देख ही नहीं रहे जो हो रहा है। तो वहीं पर पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि मेरे पिताजी कहते थे कि मैं कीचड़ में खिला हुआ फूल हूँ। ये अंजलि तुम भी अच्छे से जानती हो। तो अंजलि कहती है कि जी सब मैं जानती हूँ, मगर जो अब हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है गलत दिखाया जा रहा है। तो पंकज प्रोत वहीं पर कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी देखा मैंने आंखों से देखा। राघु सिंह राजपूत के पास खून से सना हुआ चाकू पकड़ा हुआ था। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। तो तभी वहां पर गौरव कहते हैं कि अंजलि इस वक्त तुम चुप कर जाओ, इस वक्त दिमाग को शांत रखो। इस केस को पंकज पुरोहित जैसा ईमानदार लड़ाकू और जज्बे से भरा हुआ ऑफिसर चाहिए और तुम्हारे जैसी टैलेंटेड एडवोकेट चाहिए। इसीलिए दिमाग को अभी मैं कह रहा हूँ शांत रखो और शांति से सोचो कि आगे क्या करना है। वहीं पर पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि मैं जो जो भी करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, मैं जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अपने हिसाब से करूंगा, मैं किसी क्रिमिनल लॉयर की नहीं मानने वाला हूँ। तो वहीं पर अंजलि कहती है कि आप मुझे मेरा साथ देने वाले नहीं लग रहे हो। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि जितना तुमने मेरा अपमान किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं सच का ही साथ दूंगा, मैं कानून का साथ दूंगा। तो अंजलि कह रही होती है कि आप सच का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो गौरव कहते हैं कि पंकज पुरोहित जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अंजलि ने आज तक हर किसी का साथ दिया है और आपको तो पता है एक मेड पद्मा जो घर में काम करती थी उसका भी साथ दिया है। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि आप जल्दी से ये एरिया खाली कर दीजिए, अभी इस एरिया को पुलिस घेर लेगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित जी से कहती हैं कि आप देखना ये केस मैं ही जीतूंगी। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि अगर तुम ये केस जीत लेती हो तो मैं ये समझूंगा कि क्रिमिनल लॉयर मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है, मुझसे कहीं ज्यादा तेज है और मुझसे बहुत गुस्से वाली है। तो वहीं पर गौरव कहते हैं कि अंजलि तुम जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो, मगर बाहर पद्मा के लिए बहुत भीड़ जमा हुई है, उनको पता है कि पद्मा पर फिर से दोबारा हमला हुआ है, तो वो अभी भड़क जाएगी और पंकज पुरोहित जी के नीचे जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो तभी गौरव अंजलि से पूछते हैं कि भैया कहाँ है? तो
एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि भैया बाहर गाड़ी में है, तो गौरव कह रहे हैं कि अभी फटाफट उनको यहाँ से ले जाओ, अगर भीड़ ने उनको देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी और गौरव वहां से चले जाते हैं। पंकज पुरोहित जी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जब पद्मा पर हमला हुआ तो आप कहाँ थे? तो वो कहते हैं कि मैं बाहर था। पंकज पुरोहित जी डॉक्टर से पूछते हैं कि पद्मा के पास और कोई नहीं था? डॉक्टर कहते हैं कि यही जो अंजलि के साथ थे वही उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि मुझे कैमरे की फुटेज चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो तो एडवोकेट अंजलि बस्ती मांग रही थी। तो पंकज जी कहते हैं कि उन्हें आप नहीं ये फुटेज देंगे, ये फुटेज मुझे देंगे। यहाँ के सिटीजन होने के नाते आपको मुझको ही ये फुटेज देनी चाहिए। पंकज पुरोहित जी कहते हैं अगर आप मुझे कैमरे की फुटेज नहीं देंगे तो मैं सब कुछ यहाँ पर सीज कर दूंगा और आपको थाने में ले जाऊंगा। तो डॉक्टर जल्दी से मान जाते हैं और कहते हैं कि ये फुटेज मैं आपको ही दे दूंगा। फिर हम आगे देखते हैं कि पूरे राजपूत फैमिली हाउस में सभी फैमिली वाले माता रानी के सामने प्रे कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आज पापा घर पर आ जाए। भाई बार मैं कहती है कि आज फादर्स डे है, पापा को घर पे आ जाना चाहिए। तो वहीं पर सानिया कहती है कि अगर पापा को बेल नहीं मिली तो मैं कहती है नहीं नहीं, अंजलि भाभी कुछ भी कर सकती है, उनके लिए मुमकिन है, देखना बेल हो जाएगी। तो तभी वहां पर अभय सिंह आते हैं और कहते हैं कि अमन और वैभव कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? तो तभी पीछे से एक आवाज आती है महक, और महक पीछे को मुड़कर देखती है। सभी फैमिली वाले उठकर पीछे को भागते हैं और देखते हैं कि वहां पर अमन और एडवोकेट अंजलि बसती है। तो तभी वहां पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एक नए एपिसोड के साथ कल मिलेंगे। कल हम देखेंगे कि रूपा रानी के पास एडवोकेट अंजलि बस्ती जाएगी और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी। तो पहले रूपा रानी कहती है कि मैं चंद्रभान सिंह को फोन कर दूंगी। तो एडवोकेट अंजलि बस्ती कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम चंद्रभान सिंह के संपर्क में हो। इस एपिसोड में क्या होने वाला है कल देखेंगे। एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल मिलते हैं। अलविदा। मदर्स डे मना रहे होते हैं तो वहीं पर गेम शुरू करते हैं और बॉल फेंकती है अनुपमा और जाकर राघव को लग जाती है। तो